मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने अरिथमेटिक मीन, जीएम, एचएम, ये सारे एवरेजेस हमने डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम क्या डिस्कस करेंगे, मॉड एंड मीडियन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मॉड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, तो देखेंगे किस तरीके से जो है वो मॉड फाइंड आउट किया जाता है या मीडियन फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि मॉड हमारे पास होता क्या है। ठीक है, तो मॉड आपके पास क्या होती है, वो वैल्यू होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो क्या हो रही होती है, किसी भी डाटा सेट में क्या हो रही होती है, रिपीट हो रही होती है। ठीक है, मॉड हमारे पास कौन सा एवरेज है, वो एवरेज है कि कोई वैल्यू जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है किसी भी डाटा सेट में। ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो कि अगर आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप किस तरीके से जो है वो मॉड फाइंड आउट करते हो, आप चेक करते हो कि कौन सी वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, अगर हमारे पास बिल्कुल रॉ फॉर्म में डाटा है, ठीक है, हमारे पास ना अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा है, ना हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा है, हमारे पास बिल्कुल रॉ डाटा है, तो उसमें से हम किस तरीके से देखकर पहचानेंगे, हम चेक करेंगे कि पूरे डाटा सेट में कौन सी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो रिपीट हो रही है, तो वो हमारी वैल्यू क्या कहलाएगी, मॉड कहलाएगी। ठीक है, अनग्रुप डाटा में तो हम मॉड सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्वेश्चन में अनग्रुप भी हो सकती है और ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, तो हम वहाँ पर क्या चेक करते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। ठीक है, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा मॉड भी होते हैं। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई डाटा सेट है, मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू ऐसी आ रही थी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, तो मैं उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहूँगी, जिस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मॉड सिर्फ एक हो, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या कहूँगी कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह अगर मेरे पास कोई डाटा सेट है और वहाँ पर मेरे पास दो ऑब्जर्वेशंस आ रही थी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, वो डाटा सेट जिसमें आपके पास दो मॉड्स आ जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो कोई तीन ऑब्जर्वेशंस हैं, आप नोट डाउन करो, लेट सपोज आपके पास एक रॉ डाटा है, आप चेक करो कि 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशन जो हैं, ये तीनों ऑब्जर्वेशन जो हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं, तो आप कहोगे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, ट्राई मॉडल है, या आप क्या कह सकते हो, मल्टी मॉडल आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या है आपके पास, किस तरीके से जो है वो मॉड हम फाइंड आउट करते हैं। आपके पास यहाँ पर जो है वो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपके पास, डाटा सेट्स आपके पास गिवन है, आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, मॉड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपके पास पहला जो है वो ऑब्जर्वेशन क्या लिखी गई, 3, 9, 16, 5, 7, 5, 10 एंड 9। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, मॉड फाइंड आउट करना है, अनग्रुप आपके पास डाटा है, तो आप किस तरीके से मॉड फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि कौन सी ऑब्जर्वेशन है इस डाटा सेट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखो तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन है, 3, 9, 16, 5, 7, 5, 10, 9 में हमारे पास ऑब्जर्वेशन 5 जो है वो क्या हो रही है, 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। इसके अलावा कोई ऑब्जर्वेशन है जो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, इसके अलावा हमारे पास क्या रिपीट हो रहा है, 9 जो है वो 2 टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो ये डाटा सेट है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो मॉड्स हमने फाइंड आउट किए हैं। मॉड की नोटेशन क्या होती है, जिस तरह मीन की नोटेशन क्या होती है, एरिथमेटिक मीन की x बार होती है नोटेशन,
ठीक है। इसी तरीके से जब हम मॉड फाइंड आउट करते हैं तो मॉड की नोटेशन आपके पास क्या होती है, एक्स के ऊपर क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, जो कि किसको शो करता है, मॉड को शो करता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस डाटा सेट में मॉड क्या है, 5 एंड 9। ठीक है, दो मॉड्स हैं हमारे पास इस डाटा सेट में। इसी तरीके से अगर आप जो है वो सेकंड डाटा सेट देखो तो आपके पास यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, 20, 25, 15, 10, 30, 35, 40 एंड 50। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा चेक करें कि यहाँ पर आपके पास कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो आपके पास रिपीट हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब हम चेक करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था वहाँ पर तो हमें पता चल गया कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में कितने मॉड्स हैं, 2 मॉड्स हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर सेकंड क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर आपको सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो क्या नज़र आ रही हैं, कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट होती हुई आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो क्या हम, अगर हमें कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपीट होती हुई नहीं नज़र आ रही, तो क्या हम बता सकते हैं कि उस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड है या नहीं, बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? अब यहाँ पर सेकंड सेट में जो है आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट ही नहीं हो रही। ठीक है, 20 भी एक दफ़ा आ रहा है, 25 भी, ये ऑब्जर्वेशन भी, सारी ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, सिंगल लिखी हुई हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इस डाटा सेट में हमारे पास कोई मॉड नहीं है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ नो मॉड। ठीक है, तो ये तो आपके पास था क्वेश्चन। मॉड आपके पास सिंपली क्या था कि जब आपके पास बिल्कुल रॉ डाटा हो, अनग्रुप डाटा हो, तो आप मॉड जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप चेक कर सकते हो कि कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसी तरह अगर हमारे पास क्या हो, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो तब आप मॉड किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। जब हमें मॉड क्या करना हो, फाइंड आउट करना हो किस तरीके से, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मॉड क्या करना हो, फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर तो आपके पास क्या है, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपके पास जो है वो, आपने अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, ठीक है, इसी क्वेश्चन को जो है वो मैं अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर बना रही हूँ। अब अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो आप किस तरीके से जो है वो मॉड फाइंड आउट करोगे? आपने यहाँ पर एक्स ऑब्जर्वेशंस लिखी और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जब हम अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो हम रिपीट नहीं करते। ठीक है, मैं इन ऑब्जर्वेशंस को लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। 3, 9, 16। ठीक है, या अगर आप इसको अरेंज करके लिखना चाहो तो आप अरेंज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, 5, 10, 9। अभी मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, ऐसे ही लिख रही हूँ अरेंज किए बगैर, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन मैंने एक ही दफ़ा लिखी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस मैंने रिपीट नहीं की हैं। अब अगर आप 3 देखो, 3 आपके पास कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, 9 आपके पास कितने टाइम्स आ रहा है, 9 की फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या है, 2 है। 16 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 है। 5 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 2 है। 10 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 है। 9 की फ्रिक्वेंसी, 9 मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया, ये मैं हटा। ठीक है, तो बेहतर तो क्या है कि आप पहले डाटा को अरेंज कर लो, देन जो है वो अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाओ। ठीक है, खैर यहाँ पर आप क्या चेक करोगे कि आप चेक करोगे जो आपके पास एक्स ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं, तो आपके पास अगर अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो आप चेक करोगे कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हमें पता चला 9 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 5 जो है वो हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास मॉड क्या है, 5 एंड 2। ठीक है,
अगर आपके पास अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन होगी तो आप मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखोगे, ठीक है, और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास एक्स की वैल्यू होगी वो आपके पास मॉड होगा। एग्जाम में स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंसी को देखते हुए फ्रिक्वेंसी ही लिख देते हैं कि मॉड आपके पास क्या है 2 है, ठीक है, ये नहीं लिखना। जब आपके पास अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप क्या चेक करोगे कि इस मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग कौन सी एक्स की वैल्यू थी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। यहाँ पर तो एक छोटा सा डाटा सेट है, अगर आपके पास जो है वो डाटा सेट क्या हो, लार्ज हो, आपके पास ऑब्जर्वेशंस क्या हो, ज़्यादा हो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहला जिसके थ्रू आप इजीली जो है वो मॉड फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई मिस्टेक ना हो, तो आप अपने डाटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लो, अपनी आसानी के लिए अरेंज कर लो, तो आपको बहुत ईजिली जो है वो पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसी तरह अगर आपके पास कोई और डाटा हो, आपके पास यहाँ पर तो मैंने बता दी, यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2 थी, यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2 थी, तो हमने बता दिया कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या है, इस डाटा सेट में हमारे पास 2 मॉड्स हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर आपके पास जो है वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी आपके पास 1 हो तो आपके पास मॉड क्या होगा, 9 होगा। आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, लेट सपोज 3 है, तो तब आपके पास मॉड क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखते हो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग कौन सी एक्स की वैल्यू है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास एक्स की वैल्यू होती हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। इसी तरीके से जब आप क्या फाइंड आउट करोगे, ये तो मैंने आपको बता दिया अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप मॉड किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, और बिल्कुल जब आपके पास अनग्रुप डाटा होगा, बिल्कुल रॉ डाटा होगा, तो उसमें आप मॉड किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब मैं आपको क्या बताऊंगी कि अगर आपके पास क्या हो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ग्रुप डाटा हो, मीन्स कि आपके पास क्वेश्चन में क्या हो, क्लास इंटरवल्स गिवन हो, ठीक है। तो जब आपके पास क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स गिवन होंगी तो तब आप मॉड किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तब मॉड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिस तरह अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसी तरह अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो तब आप अरिथमेटिक मीन किस तरीके से फाइंड आउट करते हो, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जब आप मॉड फाइंड आउट करते हो किसका, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का या ग्रुप डाटा का, तो मॉड फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, एल प्लस एफ एम। ये एफ एम आपके पास किसको शो कर रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, माइनस f1 डिवाइडेड बाय 2 fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय h। h हमारे पास क्या है, बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में जो है वो लर्न किया था जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो वहाँ पर आपको जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बताया जा रहा था तो वहाँ पर h आपके पास क्या होती है, क्लास विड्थ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास h क्या है, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। fm आपके पास क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। f1 आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल ग्रुप। अब मॉडल ग्रुप क्या है, ये जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी, ठीक है। और f2 आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल ग्रुप। तो अब एक्सरसाइज जब आप करोगे तो आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा कि क्या हमारे पास जो है वो मॉडल ग्रुप होता है, क्या हमारे पास प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है, क्या हमारे पास फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक्सरसाइज 3.84 में आपसे कहा गया है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, मॉड फाइंड आउट करना है इस डाटा के लिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, क्लास इंटरवल्स गिवन है, ठीक है। क्लास इंटरवल्स गिवन है तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि भाई हमारे पास यहाँ पर कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा है, जिसका हमने क्या करना है, मॉड फाइंड आउट करना है।
और जब आप क्या करोगे, ग्रुप डाटा का मॉड फाइंड आउट करोगे, तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या करोगे, मॉड फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए क्या चेक करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में आप सबसे पहले चेक करोगे कि आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा क्या होगा, मॉडल ग्रुप होगा। ठीक है, जो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, वही हमारा क्या होगा, मॉडल ग्रुप होगा। तो अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बेटा देखो आपके पास क्या आ रही है, 33 आ रही है। तो ये हमारे पास क्या है, मॉडल ग्रुप है। आप इसको क्या करोगे, कलर से हाईलाइट कर दोगे, या इसी तरीके से जो है आप क्या करोगे, सर्कल बना दोगे कि ये हमारे पास क्या है, मॉडल ग्रुप है। क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि इसी को देखते हुए जो है वो आप क्या करोगे, F1 और F2 जो है वो क्या करोगे, नोट डाउन करोगे। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया था, जब मॉड मैंने आपको बताया है कि आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब मॉड फाइंड आउट करना होगा, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, L प्लस FM माइनस F1। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पर क्या है, 33। ठीक है, L आपके पास क्या है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, तो लोअर क्लास लिमिट आपके पास यहाँ पर क्या है, क्लास इंटरवल में मैंने आपको बताया है कि ये आपके पास क्या होती है, लोअर लिमिट होती है, और ये आपके पास क्या होती है, अपर लिमिट होती है। ठीक है, तो लोअर लिमिट आपके पास यहाँ पर क्या है, आप सबसे पहले जो है वो क्या लिखोगे, फॉर्मूले में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लिखोगे। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास आपके पास क्या है, 22। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर ली। प्लस अब आपके पास क्या लिखा हुआ था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1। ठीक है, तो F1 आपको क्या बताया गया, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी है, F1 आपके पास क्या है, मॉडल क्लास से जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या है, F1। ठीक है, इसी तरह मॉडल क्लास से जो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी है तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, F2। ठीक है, F2 आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल क्लास, और F1 आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी, आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थी 33। F1 आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, दैट इज 28। टू FM आपके पास क्या था, 33 माइनस F1 आपके पास 28 माइनस F2 आपके पास क्या है, 15। ठीक है, जो वैल्यूज थी वो हमने पुट कर दी। अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है, विड्थ फाइंड आउट करनी है। विड्थ आपके पास क्या है, किस तरीके से आप विड्थ फाइंड आउट कर सकते हो, आप क्लास इंटरवल्स में गैप्स देख लो तो आपको क्लास इंटरवल का साइज पता चल जाएगा। ठीक है, 22 माइनस 18 अगर आप करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, विड्थ क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह 18 माइनस 14 आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हमें पता चला विड्थ ऑफ मॉडल क्लास आपके पास क्या है, 4 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, 4 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास मॉड यहाँ पर क्या आ गया, 88.86। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड फाइंड आउट करेंगे। अब इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि मॉड जो है वो क्या करें, मॉड फाइंड आउट करने का एक तो हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक मेथड है। एक मेथड हमारे पास क्या है कि हम ग्राफिकली भी जो है वो मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफिकली हम मॉड किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं,
ग्राफिकली अगर हमें क्या करना हो, मॉड फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, हमें हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, अगर आपके पास अनग्रुप डाटा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है वो मॉड ग्राफिकली भी फाइंड आउट करें, तो आपने सबसे पहले तो उस रॉ डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना है, देन आप उसका मॉड जो है वो ग्राफिकली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली मॉड फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, हिस्टोग्राम मैंने आपको किस तरीके से बनाया जाता है वो प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ, जब हम चैप्टर 2 जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जब हमने उसमें डिफरेंट डायग्राम्स एंड चार्ट्स जो है वो बनाना सीखे थे, तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से जो है वो हिस्टोग्राम बनाया जाता है। एक्स एक्सिस पर जो है हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, फ्रिक्वेंसीज लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर डाटा गिवन है, ग्रुप डाटा है। ठीक है, आपने इस ग्रुप डाटा पर क्या कर लिया, हिस्टोग्राम बना लिया। अब आप देखोगे, क्योंकि मॉड की जब बात हो रही होती है तो हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि जो आपने हिस्टोग्राम बनाया, तो आप वहाँ पर चेक करोगे कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पर जो आपके पास बार आ रहा है, आप उसको क्या करोगे, फोकस करोगे। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर आपके पास एक ग्रुप डाटा मौजूद था, इस ग्रुप डाटा को देखते हुए क्या बनाया गया, हिस्टोग्राम बनाया गया। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाया। अब देखो यहाँ पर सबसे आपके पास जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी, वो आपके पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या थी, 21 थी। ठीक है, 30 to 40 के बिटवीन जो थी आपके पास क्लास इंटरवल, यहाँ पर आपके पास क्या थी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी। तो ये जो बार आपके पास बना हुआ है, आपने क्या करना है, इस कॉर्नर पर स्केल रखकर आपने जो है वो क्या करनी है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इस कॉर्नर पर रखकर आपने इसको इस कॉर्नर से मिला देना है। ठीक है, इसके जो एडजेसेंट बार हैं, आपने क्या करना है, जो आपके पास सबसे हाईएस्ट बार है उसके कॉर्नर पर स्केल रखकर आपने इसके एडजेसेंट जो बार है, आपने क्या करना है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसी तरीके से यहाँ पर आपने क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, आप यहाँ पर क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक है, इस परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करोगे तो जो आपने स्केलिंग की होगी, आप चेक करोगे कि यहाँ पर आपके पास कौन सी वैल्यू लाई कर रही है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इंटरवल क्या है, 30 to 40 है, तो 32.5 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, 32.86 आपके पास यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने वैल्यू बता दी कि मॉड की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 32.86 आ रही है। अब इसी को अगर आप क्या करोगे, आप इसको अलजेब्रिक मेथड से जो है वो फाइंड आउट करोगे, यानी कि फॉर्मूले के थ्रू जब आप क्या करोगे, मॉड फाइंड आउट करोगे, तो तब भी आपके पास क्या आएगी, मॉड की वैल्यू सेम आएगी। ग्राफिकल मेथड से आप मॉड फाइंड आउट करो या आप जो है वो अलजेब्रिक मेथड से फाइंड आउट करो, तो दोनों मेथड से आपके पास मॉड की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। पॉइंट समथिंग डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आती हैं, सेम आती हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए, तो आपसे अगर कहा जाए कि आपने मॉड जो है वो अलजेब्रिकली और जो है आपने ग्राफिकली दोनों तरीके से फाइंड आउट करना है, तो आप दोनों तरीके से फाइंड आउट करके दिखाओगे। ठीक है, और अगर आपसे ग्राफिकल मेथड के थ्रू जो है वो मॉड फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा जा रहा, तो आपने सिंपल जो है वो अलजेब्रिक मेथड से जो है वो मॉड फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में क्या होगा, ग्रुप डाटा होगा। ठीक है, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर ये काम नहीं करना, क्योंकि अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास लोअर लिमिट नहीं होती। अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्लास इंटरवल्स नहीं होती। ठीक है,